बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। बीच में मेरी प्रेजेंटेशंस वीडियोस नहीं अपलोड हो सकी। एक तो रीज़न ईद का था, दूसरी जो है हमारे घर पे जो है कुछ बाहर से लोग मेहमान आ गए, गेस्ट आ गए, जिसकी वजह से जो है मैं बहुत बिज़ी रहा। और अभी भी नेक्स्ट मंडे तक मैं थोड़ा बिज़ी होऊंगा। हो सकता है कि मेरी वीडियोस अपलोड ना हो सकें पाबंदी के साथ रेगुलरली, तो इसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। आइए देखते हैं अपने फॉर्मेट के मुताबिक जो है इसका सबसे पहले ओवरव्यू। और आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो ये है कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखने के क्या नुकसानात हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ केयरिंग टू मच। आइए देखते हैं इसका ओवरव्यू और फिर इसके कुछ पॉइंट्स। बहुत ज़्यादा ख्याल रखने का मतलब है दूसरों की राय, जज्बात, ज़रूरियात या फ़ैसलों के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा फ़िक्रमंद होना। अक्सर आपकी अपनी ज़हनी, जज्बाती या जिस्मानी तंदुरुस्ती की कीमत पर। Caring too much means becoming excessively concerned about others' opinions, emotions, needs, or judgments, often at the expense of your own mental, emotional, और फिज़िकल वेलबींग। इसमें आम तौर पर दूसरों के मसाइल की हद से ज़्यादा शनाख्त करना, अपने आप को ज़्यादा बढ़ाना या काबिल या महफूज महसूस करने के लिए बैरूनी तौसीक़ पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करना शामिल है। इट यूजुअली इन्वॉल्व्स ओवर आइडेंटिफाइंग विद अदर्स प्रॉब्लम्स, ओवर एक्सटेंडिंग योरसेल्फ और रिलाइंग heavily on external validation to feel worthy और secure। आइए देखते हैं इनके की पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है इमोशनल एग्जॉस्शन, जज्बाती थकन। नंबर 2 है पीपल प्लीजिंग बिहेवियर, लोगों को खुश करने वाला सलूक। 3 है लॉस ऑफ आइडेंटिटी, शनाख्त का नुकसान। 4 है इंक्रीज्ड एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, बेचैनी और तनाव में इजाफ़ा। नंबर 5 है मैनिपुलेशन रिस्क, हेरा फेरी का ख़तरा। नंबर 6 है डिफ़िकल्टी मेकिंग डिसीजंस, फ़ैसले करने में दुश्वारी। 7 है सप्रेस्ड इमोशंस, दबाए हुए जज्बात। 8 है रिड्यूस्ड सेल्फ वर्थ, ख़ुद की कदर में कमी। 9 है अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तसादुम से इज्तनाब। नंबर 10 है स्टॉल्ड पर्सनल प्रोग्रेस, की हुई ज़ाती पेशरफ्त। आइए देख लेते हैं इन पॉइंट्स का ब्रीफ ओवरव्यू पॉइंट वाइज। नंबर 1 है जज्बाती थकन, दूसरों की राय या ज़रूरियात के बारे में मुसलसल फ़िक्र करना आपकी ज़हनी और जज्बाती तवानाई को ख़त्म कर सकता है। 2 है लोगों को खुश करने वाला, प्लीजिंग बिहेवियर, आप अपनी हुदूद से ज़्यादा दूसरों की खुशियों को तरजीह देना शुरू कर सकते हैं, जिससे आप नाराज़गी और नाराज़गी का बाइस बन सकते हैं। शनाख्त का नुकसान, वक्त गुज़रने के साथ आप दूसरों की तवक्कुआत को पूरा करने की कोशिश करते हुए अपनी ख्वाहिशात, अक़दार और अहदाफ से राब्ता खो सकते हैं। बेचैनी और तनाव में इजाफ़ा, फ़ैसले या मुस्तरद होने का खौफ दायमी तनाव और मुआशरती इज़्तिराब पैदा कर सकता है। हेरा फेरी का ख़तरा, दूसरे लोग आपकी मेहरबानी का फ़ायदा उठा सकते हैं, ये जानते हुए कि आपके ना कहने का इम्कान नहीं है। फ़ैसले करने में दुश्वारी, आप अपनी जिबिलतों पर भरोसा करने के बजाय तौसीक़ की तलाश में अपनी पसंद का दूसरा अंदाज़ा लगा सकते हैं।
دبائے ہوئے جذبات۔ آپ تنازعات سے بچنے کے لیے اپنے حقیقی جذبات کو چھپا سکتے ہیں، جو اندرونی تناؤ اور طویل مدتی عدم اطمینان کا باعث بن سکتا ہے۔ خود کی قدر میں کمی۔ اپنی قدر کو دوسروں کے سمجھنے سے جوڑنا آپ کو عدم تحفظ اور بیرونی منظوری پر انحصار کا باعث بن سکتا ہے۔ تصادم سے اجتناب۔ ضروری تصادم سے بچنا تعلقات کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور ذاتی یا پیشہ ورانہ ترقی کو روک سکتا ہے۔ رکی ہوئی ذاتی پیش رفت، اسٹالڈ پرسنل پروگریس۔ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے مستقل طور پر ایڈجسٹ کرنا آپ کو خطرہ مول لینے یا اپنے حقیقی عزائم کو پورا کرنے سے روک سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے کورس اور دیکھتے ہیں اس میں کیا میسج ہے۔ We are afraid to care too much for fear that other person does not care at all۔ کہاوت ہے کہ اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ۔ اللہ حافظ۔